क्या ऐसा हो सकता है कि सुबह सुबह परिवार के किसी सदस्य के साथ हुई एक छोटी सी बहस या किसी पुरानी बात पर मन में आई कड़वाहट असल में पूरे ब्रह्मांड के विकास को रोक रही हो? सुनने में तो ये विचार बहुत ही अजीब और शायद थोड़ा सनकी लग सकता है। बिल्कुल। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की झुंझलाहटों को बहुत ही व्यक्तिगत मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। हाँ, और आज हम जिस सामग्री का गहराई से अध्ययन करने वाले हैं वो वाकई एक बेहद जटिल और दार्शनिक पाठ है। इसका शीर्षक है अडिग निश्चय के 4 स्तंभ। पहली नजर में ये शीर्षक किसी धार्मिक उपदेश जैसा लग सकता है ना, जहां बस आंख मूंद कर किसी शक्ति पर विश्वास करने की बात कही गई हो। लेकिन जैसे जैसे इसके पन्ने खुलते हैं एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा है, ये इंसान के मन को, उसके डर को और उसकी असुरक्षाओं को एक बहुत ही कड़े मनोवैज्ञानिक ढांचे में कसने की रणनीति दे रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। इस पूरे पाठ की बनावट ही कुछ इस तरह की है कि ये इंसान को किसी अदृश्य शक्ति के सामने केवल घुटने टेकने को नहीं कहता। सही कहा आपने। ये समझाता है कि विश्वास का विज्ञान कैसे काम करता है। कोई भी धारणा तभी टिक सकती है जब उसके पीछे का क्यों और कैसे स्पष्ट हो। और ये स्रोत निश्चय या अटूट विश्वास को एक ऐसे टूल किट की तरह पेश करता है जो आज के भारी मानसिक तनाव और एंग्जाइटी में एक तार्किक ढाल बन सकता है। इसमें सिर्फ ये नहीं बताया गया कि विश्वास होना चाहिए, बल्कि इसके मैकेनिज्म को खोला गया है। बिल्कुल। ये बताता है कि जब विश्वास टूटता है तो दिमाग के भीतर असल में क्या होता है, और यहीं से ये पाठ एक बहुत ही दिलचस्प दिशा में मुड़ जाता है। हाँ, क्योंकि जब भी किसी आध्यात्मिक विश्वास की बात होती है तो शुरुआत हमेशा एक सर्वोच्च सत्ता से होती है, जिसे यहाँ बाप या परमात्मा कहा गया है। उस पर विश्वास करने से शुरुआत होती। ये तो एक अपेक्षित बात है, लेकिन ये स्रोत वहां रुकता नहीं है। ये तुरंत एक और पहलू को सामने लाता है, जो है स्व, यानी खुद में निश्चय। यहीं पे मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई। स्रोत कहता है कि सर्वोच्च सत्ता तो अपने अनुयायियों को डबल रूप में पूजनीय बना देती है, लेकिन इंसान खुद ही दिल शिकस्त हो जाता है। हाँ, ये डबल रूप का सिद्धांत दरअसल इंसान की छिपी हुई क्षमता को मान्यता देना है। इसका अर्थ है कि केवल उस सर्वोच्च सत्ता की ही वंदना नहीं हो रही है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि उस सत्ता के गुणों को अपने भीतर उतारने वाले इंसान की भी उतनी ही महिमा हो रही है। एग्जैक्टली। ये मानव चेतना को सर्वोच्च शिखर पर बैठाने की बात है। लेकिन समस्या तब आती है जब इंसान इस ऊंचाई को स्वीकार ही नहीं कर पाता। स्रोत जिस दिल शिकस्त होने की बात करता है वो तो आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी लगती है मुझे। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कह सकते हैं, है ना? बिल्कुल, एक बहुत गहरा सेल्फ डाउट। जब कोई व्यक्ति अंदर से निराश या दिल शिकस्त होता है तो उसका सारा ज्ञान और सारी संसाधन बेकार हो जाते हैं। यानी सर्वोच्च सत्ता पर अटूट विश्वास होने के बावजूद अगर खुद पर विश्वास नहीं है तो इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। सही कहा। पाठ में इसके लिए स्वराजधिकारी और स्वमानधारी जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। इसका मतलब है अपनी इंद्रियों का शासक होना और गहरे आत्मसम्मान से भरा होना। यहाँ जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि इसे एक कॉर्पोरेट कंपनी के उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा बॉस है। हाँ, एक ऐसा बॉस जो आप पर पूरा भरोसा करता है। बिल्कुल, वो बॉस आपको वीपी का टाइटल दे रहा है, एक शानदार केबिन दे रहा है, लेकिन अगर आपको खुद पर यानी स्व में भरोसा नहीं है तो आप हर प्रोजेक्ट में हार मान लेंगे। वाकई वो इंसान उस बॉस की दी हुई ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या आध्यात्मिकता में स्वमान या सेल्फ रिस्पेक्ट को अक्सर अहंकार समझकर दबा नहीं दिया जाता? क्या खुद को स्वराज्य अधिकारी समझना अहंकार को बढ़ावा देना नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है अहंकार और स्वमान के बीच का अंतर। इस स्रोत में इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट किया गया है। अच्छा, तो वो अंतर क्या है? क्योंकि ये रेखा बहुत ही धुंधली लग रही है। अहंकार हमेशा तुलना से पैदा होता है। जब कोई सोचता है कि मैंने यह अपनी बुद्धि से कमाया है इसलिए मैं दूसरों से बेहतर हूं,
तो वो अहंकार है। और उसमें हमेशा एक डर छिपा होता है कि कोई और आगे न निकल जाए। बिल्कुल। लेकिन स्रोत जिस स्वमान की बात कर रहा है वो परमात्मा द्वारा दिया गया है, इसलिए इसमें अहंकार नहीं बल्कि एक गहरी नम्रता और जिम्मेदारी का एहसास है। समझ रही हूँ। यानी उसे पता होता है कि वो सिर्फ एक माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इस स्थिति में हारने का डर खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि इंसान खुद को एक बहुत बड़ी ऊर्जा का प्रतिनिधि मानने लगता है जो उसे हर कर्म में विजयी बनाता है। ये नजरिया वास्तव में पूरी धारणा को बदल देता है। लेकिन जब ये अंदरूनी विश्वास मजबूत हो जाता है तो अगला सवाल आता है कि बाहरी दुनिया की उथल-पुथल का सामना कैसे करें। एग्जैक्टली। और यहीं पर इस ढांचे का तीसरा स्तंभ आता है, ड्रामा में निश्चय। हाँ, स्रोत जीवन और दुनिया को एक पूर्व निर्धारित नाटक के रूप में देखता है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो इंसान हलचल में नहीं आता। मनोवैज्ञानिक रूप से ये ड्रामा का सिद्धांत एक बहुत ही गहरा कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग टूल है। मनोविज्ञान में अनिश्चितता को इंसान के सबसे बड़े तनाव का कारण माना जाता है। बिल्कुल। दिमाग हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये स्रोत उस एंजाइटी को कैसे कम करता है? यह एक बहुत ही विशाल चक्रीय दृष्टिकोण की बात करता है, जिसे कल्प कहा गया है। पाठ कहता है कि मैं कल्प पहले भी सफल था और आगे भी रहूंगा। समस्याएं 1 सेकंड में समाधान में बदल जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ूं तो? यह एक ऐसी थ्रिलर फिल्म को दोबारा देखने जैसा है जिसे पहले ही देखा जा चुका है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये, है ना? जब आपको पता होता है कि अंत में हीरो सुरक्षित रहेगा क्योंकि ये ड्रामा पहले भी सफल रहा है, तो आप सस्पेंस वाले दृश्यों में घबराते नहीं हैं। आप आराम से पॉपकॉर्न खाते हैं। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान उस विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ जाता है। वो ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है सोचना बंद कर देता है। वाकई यह डर और चिंता को खत्म करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। वह समाधान स्वरूप बन जाता है। हाँ, वो हलचल में आने के बजाय बिल्कुल अडोल और अचल हो जाता है। ये थ्योरी सुनने में बहुत ही सुकून देने वाली लगती है। लेकिन चलिए इसे थोड़ी और कड़ी कसौटी पर परखते हैं। खुद को शांत रखना अकेले में आसान है, लेकिन जब दूसरे लोग शामिल होते हैं तब असली परीक्षा शुरू होती है। एग्जैक्टली। और यही स्रोत चौथे और सबसे कठिन स्तंभ की बात करता है, परिवार। हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि मेरा तो सिर्फ बाप से कनेक्शन है, परिवार से नहीं। अक्सर लोग शांति की तलाश में समाज छोड़ देते हैं, लेकिन ये पाठ एक माला का बहुत ही सटीक उदाहरण देता है। माला के 108 दानों का उदाहरण। अच्छा, जहाँ हर दाने का नंबर और संस्कार अलग अलग है। बिल्कुल। ये एक डिवाइन फादर का परिवार है जहाँ सिर्फ फॉलोअर्स नहीं है बल्कि 21 जन्मों का साथ है। अलग अलग स्वभाव और व्यक्तित्व वाले लोग एक धागे में पिरोए हुए हैं। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? जब आसपास लगातार नकारात्मकता हो तो ये कहना बहुत आसान है कि बड़ी दिल रखो, लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी गलतियों पर चिढ़ना तो इंसानी फितरत है। ये बात तो है, घर्षण होना तय है। मैं स्रोत की उस लाइन पर जोर देना चाहूंगी। इसमें कहा है, खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं भी तो खराब हो गया। लेकिन इस खराब से बचा कैसे जाए? यहाँ हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। ये पंक्ति दरअसल इस पूरे दर्शन का मास्टर स्ट्रोक है। ये सहनशीलता या दांत पीसकर बर्दाश्त करने की बात नहीं कर रहा है। तो फिर ये क्या है? अपनी भावनाओं को मार देना? नहीं, ये अपनी ऊर्जा को बचाने की बात है। अगर हम किसी और के बुरे व्यवहार के कारण अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं तो नियंत्रण दूसरे के हाथ में चला जाता है। अच्छा, यानी किसी और ने गलती की लेकिन हम खुद को सजा दे रहे हैं। एग्जैक्टली। इसका समाधान है साक्षीपन या ऑब्जर्वर की स्थिति में रहना और नॉलेजफुल बनना। साक्षी होने का मतलब प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझना, ये समझना कि सामने वाले का व्यवहार उसकी अपनी उलझनों का परिणाम है। बिल्कुल सही। अब तक ये चर्चा व्यक्तिगत स्तर पर थी, लेकिन स्रोत अचानक इसे एक ब्रह्मांडीय या ग्लोबल स्तर पर ले जाता है। बल्कि दुनिया के परिवर्तन के लिए आवश्यक बताया गया है। स्रोत के अनुसार प्रकृति बोझ से दब चुकी है और मुक्त होना चाहती है, और माया यानी भ्रम और बुराई भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन विश्व का ये परिवर्तन रुका हुआ है। विनाश और नई शुरुआत रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि बच्चे पूरे तरह से एवर रेडी या तैयार नहीं है। बिल्कुल, वो छोटी छोटी बातों में माया के साथी बन जाते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये पढ़कर कि कैसे ये दर्शन व्यक्तिगत कमियों को सीधे ब्रह्मांडीय घड़ी के रुकने से जोड़ता है।
मतलब अगर मैं परिवार में झगड़ा करती हूँ तो दुनिया का परिवर्तन रुक जाता है। हाँ, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत है। और इस तैयारी के लिए स्रोत में एक अभ्यास या ड्रिल का जिक्र है। वो 24 घंटे वाली ड्रिल। एग्जैक्टली 24 घंटे में 24 बार अपनी स्थिति को रीसेट करना। 12 बार फरिश्ते रूप और 12 बार निराकारी स्वरूप का अभ्यास करने को कहा गया है। ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से दिमाग की वायरिंग को बदलने जैसा है। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बहुत निस्वार्थ है। ये कहता है कि दुखी आत्माओं को मुक्ति का संदेश दिए बिना खुद जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। क्या बात है। और अंत में जो वरदान का उल्लेख है वो भी इसी सामूहिक उत्तरायण की ओर इशारा करता है। केवल विधाता यानी ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि वरदाता बनना। बिल्कुल, रहमदिल बनकर दूसरों की कमियों के बावजूद उन्हें बल देना। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो अडिग विश्वास एक 4 पहियों वाली गाड़ी की तरह है। सर्वोच्च सत्ता, स्वयं, जीवन का ड्रामा और परिवार। हाँ, और यदि इनमें से एक भी पहिया डगमगाता है तो पूरी यात्रा रुक जाती है। सत्यता, मधुरता और नम्रता ही महान बनने का रास्ता है। रविवार को पूरे विश्व को शांति और शक्ति के वाइब्रेशन देने का अभ्यास। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत शांति पूरे विश्व की हीलिंग से जुड़ी है। बिल्कुल। अब चर्चा के बिल्कुल अंत में सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाते हैं। आधुनिक दुनिया में हम अक्सर शांति पाने के लिए लोगों से दूर भागते हैं। हाँ, या उन समुदायों को छोड़ देते हैं जहां हमारे विचार नहीं मिलते। लेकिन इस स्रोत के आधार पर यह सवाल उठता है कि क्या जीवन में सच्ची आध्यात्मिक और मानसिक परिपक्वता वास्तव में परफेक्ट लोगों को खोजने में है, या फिर अत्यंत अलग और जटिल लोगों के बीच रहकर भी खुद को अडोल रखने की कला सीखने में है? जरा सोचिए, क्या ये संभव है कि ये ड्रामा हमें परखने के लिए ही उन लोगों को हमारे सामने लाता है जिनसे हम सबसे ज्यादा भागना चाहते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है सोचने के लिए। बीच खिलने में इस गहरे विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत अध्ययन को यहीं विराम देते हैं।